Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, today we will start our new topic that is transportation in plants and animals. ये हमारा चैप्टर कौन सा है स्टूडेंट्स? 11th चैप्टर है. 11th चैप्टर क्लास 7th क्लास का 11th चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन. अब आपने देखा होगा बेटा ट्रांसपोर्टेशन बाय बस, रेलवे, इनमें आपने देखा होगा यहाँ से हम कुछ सामान है वो वहां पे ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते हैं. ठीक है, अगर मान लो हमें बीच में समुंदर आ गया तो हम शिप वगैरह से क्या है देखा होगा आपने, उससे हम ट्रांसपोर्ट को सामान को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन. आपने ये वर्ड तो सुन रखा है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह तक कोई चीज पहुंचाना, वहां से वहां लेके जाना, तो ये सब चीज हमारी बॉडी में भी क्या कोई चीज ऐसा होता है कि यहाँ से वहां ऐसे उनको अलग अलग जगह ऑर्गन्स में, अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के सेल्स तक पहुंचाना जरूरी है. यस स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा होगा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमें क्या है फूड चाहिए होता है सभी को, क्योंकि फूड के अंदर से तो एनर्जी रिलीज होती है. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए बेटा? वाटर भी चाहिए होता है. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन भी चाहिए. अब इन सभी ऑर्गेनिजम्स को ये सभी चीज चाहिए, लेकिन ये हम बॉडी से जब हमने हमारे बॉडी के अंदर आ गई तो ये एक ही जगह पे नहीं रहेगी. ये बॉडी के एक पार्ट से हमारे बॉडी के अंदर मिलियन बिलियन सेल्स होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के एक पार्ट में, जैसे ऑक्सीजन कहाँ आ गई हमारी बॉडी के लंग्स में ऑक्सीजन है, तो वहां से पूरे बॉडी के सेल्स तक ही ऑक्सीजन पहुंचाना जरूरी है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड ब्रेक हो गया स्टूडेंट्स. अब वो फूड ब्रेक होने के बाद वहां कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद फूड ब्लड के अंदर चला गया, लेकिन उस ब्लड से पूरे सेल्स तक वो एनर्जी पहुंचानी जरूरी है. ठीक है, वो न्यूट्रिशन पहुंचाने जरूरी है, वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने जरूरी है. ठीक है, अब इन सबको पहुंचाने के लिए ठीक है हमारे बॉडी में कोई तो चीज ऐसी होगी जो इनको पहुंचाता है, सारी बॉडी को सभी पार्ट्स में सर्कुलेट कर देता है. कोई तो ऐसा होगा बेटा. ठीक है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम? जो पूरे बॉडी में इन सबको क्या बोलते हैं हम? सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में केवल क्या आएगा, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कोई भी चीज, चाहे वो यूजफुल चीज हो या ये सब चीज का जब बॉडी में यूज होने के बाद आपको पता है सेल्स के अंदर एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है. अब वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है बेटा? वेस्ट है. अब CO2 हमारे लिए क्या है? वेस्ट है. अब उस वेस्ट को भी तो क्या है उस जगह तक लेके आना जहां से वो बॉडी से बाहर आ सके. सर्कुलेट करना बॉडी में कोई भी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखो मेन क्या है हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स. ठीक है, हार्ट और ब्लड वेसल्स, और आप क्या कह सकते हो स्टूडेंट्स? ब्लड. हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये हमारा क्या बन गया इससे? सर्कुलेटरी सिस्टम. ये सिस्टम which have where the pumping of heart, flowing of blood and blood vessels. blood vessels अलग अलग टाइप की होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, जो हम आगे वीडियोस में फर्दर डिस्कस करेंगे. इन सबको इकट्ठा मिला के हम क्या बोल देते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है बेटा? सर्कुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ब्लड. ठीक है, ब्लड के अंदर ही सारे एसेंशियल चीज होगी, ब्लड के अंदर ही सारे वेस्ट होंगे, और वहीं यही सारी चीज को क्या है सर्कुलेट बॉडी में करता रहता है. और सर्कुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होगी वो होगी हमारा हार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक करते हैं ब्लड. आपने देखा होगा बेटा जब भी कोई चीज कट लग जाती है हमारी बॉडी में तो सबसे बाहर
क्या चीज आता है, रेड कलर का एक लिक्विड सा चीज आता है। लिक्विड तो आप समझते हो ना, जो चीज फ्लो, जैसे पानी है तो पानी क्या है, लिक्विड है। ओके, अब जो चीज फ्लो करती है वो एयर और गैसेस और लिक्विड्स ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ब्लड क्या है बेटा, ब्लड इज ए फ्लूइड, is a fluid which flows in blood vessels and transport useful and waste substances in our body, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड, लिक्विड में टाइप का एक चीज है, विच फ्लोज इन ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और ये ट्रांसपोर्ट भी करता है किसको, चाहे ब्लड के अंदर यूजफुल सब्सटेंस हो या वेस्ट सब्सटेंस हो हमारी बॉडी के अंदर, तो सबको ये करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड। अब ब्लड क्या है बेटा, ब्लड इज दैट फ्लूइड, ब्लड वह फ्लूइड है जिसके अंदर क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ब्लड इज ए काइंड ऑफ फ्लूइड या ब्लड इज ए टाइप ऑफ दैट फ्लूइड विच हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, जिसमें बहुत अलग अलग काइंड के सेल्स होते हैं। सो वन बाय वन वो सेल्स की भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो कौन कौन से सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स RBC, दूसरा क्या है, उसके अंदर कैसे सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, WBC सेल्स। अब देखो तीसरा जो हो गया बेटा, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। सो ब्लड के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, अंडरस्टूड। सो अब जो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स ब्लड के अंदर क्या हो गए, ये सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब देखो बेटा, जो ब्लड का कलर रेड होता है, एक्चुअल में ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है ना, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट, ठीक है, लिक्विड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब देखो, जो ब्लड का कलर रेड होता है, वो रेड होने का क्या रीजन है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द पिगमेंट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। सो जो ब्लड का कलर रेड है, हमारे ब्लड का कलर क्या होता है बेटा, ब्लड का कलर क्या है, रेड है। क्यों रेड है, क्योंकि ये पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्लड बिल्कुल, आपको ये लगा लो कलरलेस सा दिखाई दे रहा है, या कोई कलर नहीं नजर आ रहा, जैसे कोई आपने देखा हुआ कोई चीज ऐसे मरी हुई होती है तो वहां पे कोई रेड कलर का सा नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब वहां पे ये पिगमेंट हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। इस पिगमेंट के कारण ही ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड। और इस पिगमेंट का काम क्या होता है, और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बेटा, जो गैसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो रेड ब्लड सेल्स ही करते हैं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो ऑक्सीजन गैसेस है इनका ट्रांसपोर्ट। अब जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है बेटा, जो क्या करती है, ऑक्सीजन, ठीक है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके अपने आप को ये पूरे बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचा देती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कौन सी पिगमेंट ना हो, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के जो सेल्स होते हैं, ठीक है,
जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर अगर हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होगी तो स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हर सेल्स तक पहुंचने के लिए 3 इयर्स लग जाएंगे। कितने? हमारे बॉडी के हर सेल, हमारे बॉडी के अंदर कितने सेल्स है बेटा? मैंने आपको बताया था मिलियन बिलियन सेल्स है, ठीक है। तो हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचने में 3 इयर्स लग जाएगी अगर ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट ना हो तो, ठीक है। क्यों? यही पिगमेंट की वजह से ऑटोमेटिकली फटाफट क्या है, ये पिगमेंट ब्लड के अंदर होती है, और ब्लड क्या है, जब फास्टली पंप होता है तो पूरी बॉडी के में ये फटाफट सर्कुलेट हो जाता है, और इसी तरीके से ऑक्सीजन वहां पे पूरे बॉडी के सेल्स तक चली जाती है, और ब्लड के अंदर क्या आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो वहां पे सेल्स ने जो सेल्स के अंदर फूड और ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए थे तब वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी, वाटर प्रोडक्ट बना था और एनर्जी प्रोडक्ट बना था। तो जो अब वाटर बॉडी में जरूरत होगी तो यूज हो जाएगा, एनर्जी की तो जरूरत है ही, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वेस्ट है वो ब्लड के अंदर आ जाएगा इसमें, और यहाँ से ये वापस हमारे बॉडी के पार्ट से रिमूव हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा जो रेड ब्लड है बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो हमने पहला टॉपिक कर लिया रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद जो हमारा बेटा रेड ब्लड सेल्स के बाद व्हाइट ब्लड सेल्स। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये एक्चुअल में होते हैं कलरलेस। कैसे होते हैं बेटा? कलरलेस। कलरलेस इनको हम क्या बोलते हैं? हमारे बॉडी के सोल्जर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? बॉडी के सोल्जर्स। सोल्जर्स मतलब देखो, आपने देखा है कि जो हमारे देश की जो बाउंड्री बनी हुई या कहीं पे हमारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे क्या है, आर्मी को खड़ा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे देश के लोगों से हमें क्या करते हैं, जो एनिमीज होते हैं हमारे देश के लिए, उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी भी क्या करती है, बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई जर्म्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो एंटर करेगा, तो ये उनको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय। ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, और हमारे बॉडी को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो इसीलिए हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं हम, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। सो ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी में अगर व्हाइट ब्लड सेल्स ना हो तो हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वीक। थोड़ा सा जुकाम होगा, खांसी होगी, वेदर चेंज होगा तो हमें जुकाम, खांसी, ये हल्की फुल्की बीमारी आती रहती है। लेकिन अगर हमारे में व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी में सही होंगे बेटा, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और हमें किसी भी चीज से जल्दी से हम उससे अफेक्टेड नहीं होंगे, चाहे वेदर में कितना भी चेंज हो। और हम अपने बॉडी को वहां पे अगर हम किसी एरिया में ऐसे जाते हैं, वहां का वेदर या कोई भी चीज ये लगा लो, एनवायरमेंट वगैरह बहुत डिफरेंट है, क्लाइमेट डिफरेंट है, तो हमारी बॉडी उस चीज को अडेप्ट कर लेगी। ओके, लास्ट जो था ब्लड के अंदर जो सेल्स थे वो थे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं बेटा, हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लेटलेट्स अगर आप देखते हो कि हमारी बॉडी में से जैसे कहीं पे भी कट लग गया, कट लगते ही क्या होगा, ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। अब ये कट अगर एक एक ड्रॉप भी डेली निकलती रहेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे बॉडी में से पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा। तो बॉडी में ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पे फाइब्रोजन एक ये लगा लो, एंटीजन्स, ये कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या कर देते हैं, गाढ़ा सा कर देते हैं बेटा, ठीक है। और वहां पे वो ब्लड क्या है, क्लोट सा बना लेता है। क्लोट मतलब वहां पे क्या होता है, ब्लड जम जाता है और वो जिस एरिया पे कट होता है उस एरिया को ब्लॉक कर देता है। जहां पे कट होता है तो वहां पे उस एरिया को क्या कर देगा बेटा, ब्लॉक कर देगा। तो उससे क्या होगा, वहां पे ब्लड बाहर नहीं आएगा। अगर हमारी बॉडी में, याद रखो, कौन सी कमी हो जाएगी, विटामिन के। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि अगर छोटी सा भी कुछ
पिन भी चुभ जाती है तो ब्लड कई देर तक रुकता नहीं है, तो इसका मतलब हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन के अच्छे हैं तो ब्लड थोड़ा कोई चीज कटते ही क्या हुआ, अगर देखो ज्यादा कट आ जाता है तो स्टिचेस लगेंगे, डॉक्टर के पास जाने से स्टिचेस लगेंगे। लेकिन अगर थोड़ा ही कट लगता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी के जो विटामिन के कारण क्या होता है, एंटीजेंस। सो स्टूडेंट्स, अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लड क्लॉट क्यों होता है, क्योंकि विटामिन के अगर वहां पे प्रॉपर अमाउंट में है तो थ्रोम्बिन और जो ये क्या होता है, थ्रोम्बिन, फाइब्रोजन, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एंटी नहीं, ये क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। जो थ्रोम्बिन है, फाइब्रोजन है, ये क्या होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स है जो क्लोट करने में, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करते हैं। बट क्लोट करने में ऐसे नहीं कोई चीज की और यहाँ पे आके क्लोट कर दिया, ये इसका भी एक सिस्टमेटिक वे में प्रोसेस होता है कि पहले थ्रोम्बिन रिलीज हुआ, फिर उसके बाद फाइब्रोजन हुआ, फिर वहां पे एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए, फिर वो एक थिक लेयर बनाते हैं वहां पे, फिर वहां पे ब्लड का क्या है, ब्लड वहां पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा सा हो जाता है और फिर वो ऑटोमेटिकली ब्लड क्लोट बन जाता है वहां पे, और जिसके कारण वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो ये +1 में पूरा दे रखा है, इसकी आपको डिटेल स्टडी करने की जरूरत नहीं है, केवल ये ब्लड को क्लोट कर देता है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या है, ब्लड को क्लोट कर देते हैं जिससे ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है। और पर्सन के अगर ये ब्लड क्लोटिंग ना हो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यूसली अगर ब्लड फ्लो होता रहेगा देन देयर विल बी द डेथ ऑफ द पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडेज क्वेश्चन इज, आई विल आस्क वन क्वेश्चन। So today's question is, students, what is the reason of the color of the blood red? Why is the color of our blood is red? Listen students carefully, this question is very important students. So option number 1 क्या है, now you will give your, I will not give the any MCQs, so you have to give your response, your answer. Okay, so why is the color of our blood is red? You have to write your response in my comment box. So thank you students for watching my videos, and congratulations to all those students who have given their right response. So thank you students for watching my videos.